हेलो बच्चों, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर। मैं आशा पांडे, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय नसरतपुर, मेरा विद्यालय मेरी शिक्षा के कैचअप कोर्स में आप सबों का स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने ऊर्ध्वपातन पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह है ताप मापी। ताप मापी का मतलब क्या होता है? जैसा कि शब्द ही है ताप मापी, यानी तापमान को मापने की युक्ति, तापमान को नापने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? ताप मापी। जैसे कि अभी कोरोना काल में मुझे उम्मीद है कि सबके घरों में थर्मामीटर होगा, जिसको हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। उस थर्मामीटर से बच्चों हम लोग क्या करते हैं? उस थर्मामीटर से हम लोग अपने शरीर का तापमान मापते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ताप मापी। अब देखो, दूसरा चीज है बच्चों कि जो आपके सिलेबस में है कि सेल्सियस और केल्विन में क्या अंतर है। सेल्सियस और केल्विन में क्या अंतर है? सेल्सियस का संकेत है डिग्री सेल्सियस और केल्विन का संकेत है के। तो सेल्सियस और केल्विन में क्या अंतर है? डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डिग्री सेल्सियस जिसको कि हम लोग इस तरह से लिखते हैं डिग्री, और ये हो गया सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस और केल्विन में एक ही अंतर उनके शुरुआती बिंदु हैं। जीरो केल्विन जो होता है, जीरो केल्विन जो होता है वो पूर्ण शून्य है। जीरो केल्विन पूर्ण शून्य है, जबकि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो बर्फ का हिमांक है, पानी का हिमांक बिंदु है। यानी पानी को जिस बिंदु पर जमाया जाता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ का रूप धारण कर लेता है। तो यही अंतर है कि 0 के पूर्ण शून्य है, जबकि 0 डिग्री सेल्सियस पानी का हिमांक है। कोई 273.15 जोड़कर, माने 273.15 जोड़कर हम क्या कर सकते हैं? सेल्सियस को केल्विन में बदल सकते हैं। हमें इतना ही जानना है बच्चों कि सेल्सियस और केल्विन में क्या अंतर है। तो 0 केल्विन जो होता है वो पूर्ण शून्य होता है, जबकि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो पानी का हिमांक है। मतलब जब पानी को हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पर छोड़ देते हैं तो वो बर्फ का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। केल्विन का संकेत के है और सेल्सियस का संकेत सी है। आइए बच्चों, अब हम लोग जानेंगे अपने सिलेबस के अनुसार, केचअप कोर्स के अनुसार, कि सेल्सियस से केल्विन में कैसे बदला जाता है, सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदला जाता है। तो बच्चों, तापमान का एसआई यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक क्या है? केल्विन है। इस चीज को जान करके रखना है कि तापमान का एसआई को अंतरराष्ट्रीय पद्धति में तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ का हिमांक है, ठीक है। उस पर पानी जम करके बर्फ का रूप धारण कर लेती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.15 केल्विन। ये हमारा स्टैंडर्ड मानक है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन, ठीक है। ये हमारा मान है, या 273 केल्विन, ठीक है बच्चों। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.15 केल्विन, या आप पॉइंट के बाद के अंक को आप छोड़ दीजिए, 273
केल्विन ही हम मान करके अपना सेल्सियस से केल्विन में या केल्विन से सेल्सियस में बदलने की पद्धति को हम लोग सीखते हैं। तो बच्चों, सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। अब मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल है A इज इक्वल टू 75 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 75 डिग्री सेल्सियस। इसको हमको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा संकेत C दिया हुआ है, इसको हमको केल्विन में बदलना है। तो हम बच्चों क्या करेंगे, उसमें प्लस 273 जोड़ देंगे, क्योंकि हम जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है, 273 केल्विन। यानी जब सेल्सियस से हमको केल्विन में बदलना है तब हम उसमें 273 जोड़ देंगे। तो 273 जोड़ने के बाद हमारा क्या आ जा रहा है, 348 केल्विन। 348 केल्विन हमारा आ जा रहा है। उसके बाद B जो है बच्चों, जैसा कि आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, 270 डिग्री सेल्सियस। 270 डिग्री सेल्सियस। तो जैसा कि मैंने बताया कि ज्यों ही आप प्लस 273 उसमें जोड़ देंगे तो क्या होगा, वो सेल्सियस से केल्विन में बदल जाएगा। तो ये हमारा दोनों जोड़ने के बाद में 270 और 273 को जोड़ने के बाद में 543 केल्विन हो जा रहा है। ये इसका सही उत्तर है। तीसरा जो प्रश्न है हमारा, 65 डिग्री सेल्सियस को हमको केल्विन में बदलना है। 65 डिग्री सेल्सियस को हमको क्या करना है, केल्विन में बदलना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 273 जोड़ देंगे। तो जैसे ही हमने 273 को यहाँ जोड़ा है तो ये हो गया 338 केल्विन। जो भी मान 0 डिग्री सेल्सियस में, जो भी मान डिग्री सेल्सियस में दिया है उसमें 273 जोड़कर केल्विन आगे लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपका 60 हो सकता है, 25 हो सकता है, 75 हो सकता है, 85, कोई भी अंक हो सकता है। डिग्री सेल्सियस को जब हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर जो उत्तर आता है वो केल्विन में बदल जाता है। अब दूसरा प्रश्न है बच्चों, केल्विन से सेल्सियस में बदलना। यदि मान लीजिए आपको केल्विन में कोई भी अंक दिया हुआ है तो आपको सेल्सियस में बदलने के लिए जस्ट इसका उल्टा हमको कर देना है। यहाँ पे हम लोग प्लस 273 जोड़े थे, यहाँ माइनस 273 हमको घटा देना है। ठीक है, तो जब 283 में से हम 273 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसी प्रकार 372 केल्विन दिया हुआ है, इसको हमको सेल्सियस में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर हम लोग 273 जोड़े थे, यहाँ पे 273 घटा देंगे। तो जैसे ही हम लोग 372 में से 273 घटाएंगे तो हमारा 299 डिग्री सेल्सियस उत्तर आ जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है बच्चों, 470 केल्विन को हमको सेल्सियस में बदलना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे 65 डिग्री सेल्सियस को हमको क्या करना था, केल्विन में बदलना था, तो उसमें 273 हम लोग क्या किए थे, प्लस कर दिए थे। यहाँ पर क्या करेंगे, जब हमको केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तब हम लोग घटा देंगे। एक चीज याद रखना है, सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए सेल्सियस यानी जहां C दिया है वहां 273 जोड़ देंगे, जहां K दिया है वहां 273 हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। इस प्रकार आपको कहीं पर भी गलती नहीं होगा। जैसे यहाँ पर जो भी मान डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो जो भी मान यदि केल्विन में दिया रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस 273 लगा करके उसको हम लोग सेल्सियस में बदल सकते हैं। मुझे लगता है बच्चों कि आप लोगों को सेल्सियस से केल्विन में बदलना और केल्विन से सेल्सियस में बदलने का तरीका भली भांति आप लोग को पता चल जाएगा। अब मैं कुछ प्रश्न आप लोगों को दे रही हूँ।
ये आप लोगों का वर्क रहेगा। क्या करना है यहाँ पर आपको? सेल्सियस से, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना है। तो इसमें प्रश्न रहेगा 25, दूसरा 83, तीसरा 93। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न जो है आप लोग के लिए वो है केल्विन से डिग्री सेल्सियस में आप लोग को बदलना है। 172 केल्विन, यहाँ पर सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। अब 172 केल्विन ए, बी, दो 280, $372 केल्विन, 280 केल्विन, और सी जो है वो 520 केल्विन। इसको क्या करना है? केल्विन से सेल्सियस में बदलना है। तो केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? -273 करेंगे, और सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए यहाँ पर +273 करेंगे, यहाँ पर -273 करेंगे। ये आप लोग गृह कार्य करके रखिएगा। मैं इसके बाद वाला पाठ या पहला जो हमारा पाठ है हमारे आसपास के पदार्थ, उसका सारा सार मैं कल बना दूंगी कि अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, और उससे मैं कुछ आप लोग को प्रश्न दूंगी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो पर सब्सक्राइब करके पढ़िएगा, और मैं जो भी होमवर्क दूंगी उसको पूरा करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।